कहता है शेरशाह सूरी का प्रशासन। कहता है शेरशाह सूरी को मध्यकालीन भारत का एक महानतम शासक कहा जाता है। कहता है कि शेरशाह सूरी को मध्यकालीन भारत का एक महानतम शासक कहा जाता है। तो कहता है क्या महानतम शासक कहने का आधार क्या है? क्या उसकी सैनिक उपलब्धियां उसको महानतम शासक बनाती है? तो नहीं। कहता है कि उसका महानतम कहने का एकमात्र कारण है उच्च कोटि की प्रशासनिक व्यवस्था। शेरशाह सूरी अपने 5 काल के अवधियों में एक उन्नत किस्म की उच्च कोटि की सुव्यवस्थित प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित किया, जिसके आधार पर आगे के शासकों ने भी अपने प्रशासनिक व्यवस्थाओं में इसके तत्वों को शामिल किया। कहता है साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासक के रूप में इस आधार पर अगर हम देखें तो साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासक के रूप में इसे अकबर का पूर्वगामी भी कहा जाता है। कहता है कि शेरशाह सूरी ने अपनी राजधानी कहाँ रखा? तो आगरा में रखा। कहता है शेरशाह सूरी एक तंत्रात्मक शासन पद्धति में विश्वास रखता था, यानी वह केंद्रीकृत शासन पर बल देता था, अर्थात कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका व सेना का प्रमुख एक ही होता था। ये सारी शक्तियां राजा में केंद्रित होती थी। परंतु शेरशाह सूरी का साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था, जिसमें चलाने के लिए उसे अन्य लोगों की भी सहायता पड़ती ही पड़ती, और जिस कारण इसने कुछ अन्य विभागों की भी स्थापना किया, जिसमें से पहला है दीवान ए वजारत। कहता है कि दीवान ए वजारत का संबंध किससे था? तो हम देख रहे हैं वजारत। कहता है कि जेब में जब पैसा ज्यादा हो तो ज्यादा बचता है वजारत। तो धन वजारत, दीवान ए वजारत का संबंध किससे था? धन संबंधी आर्थिक मामलों से संबंधित था। कहता है कि दीवान ए वजारत का जो हेड होता था, प्रमुख होता था, उसे क्या कहा जाता था? तो वजीर कहा जाता था। कहता है दीवान ए वजारत का पद आज के पीएम के बराबर, प्रधानमंत्री के बराबर था। मंत्री के बराबर था। इस तरह वह अन्य मंत्रियों को भी नियुक्ति किया करता। कहेगा दीवाने अर्जी। तो कहता है जो सैनिक लोग होते हैं मजबूत, उसके सामने लोग अर्जी लगाता है। तो अर्जी किसके सामने लगाएगा? सेना के सामने। तो अरीज का काम क्या था? तो वो सैन्य संबंधी कार्यों में करता था। दीवान अरीज के हेड को क्या कहता था? तो यहाँ से लास्ट उठाइए, अरीज ए मुमालिक। कहता है क्या सेना की भी नियुक्ति करता था? तो नहीं, यह सेना की नियुक्ति नहीं करता था। सेना की नियुक्ति शेरशाह सूरी स्वयं करता है। कहता है दीवान रिसालत। कहता है रिसालत यानी कि रिश्ता बना के रखना, यह विदेशी राज्यों के साथ पत्र व्यवहार के द्वारा संबंध बनाकर रखता था। कहता है दीवान इंसान। कहता है इंसान लोगों को सही से चलने के लिए यह कानूनों को, सरकारी आदेशों का क्या करवाता था? पालन करवाता था। कौन? दीवान इंसान। तथा उन आदेशों को लिपिबद्ध करता था। कहता है दीवान कजा। कहता है कजा यानी कि काजी, यह न्याय विभाग का है। कहता है दीवान ए बड़ी। कहता है चाय के दुकानों पर बड़ी खाता हुआ सभी लोग क्या करता है? गुप्तचर का कार्य करता है। बड़ी को क्या कहते हैं? बड़ी रे मुमालिक। तो अगर हम फिर से देखें दीवान ए वजारत,